नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जिनके एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ऐसी कुछ चीजें जो अभी आपके पास है और आप उनको फोकसली उनको थैंक यू कहना चाहते हो। फोकस फोकस समझ रहे हो ना, मतलब उनकी उनको देखते हुए ध्यान से केंद्रित करते हुए ग्रेटिट्यूड को उनको धन्यवाद देना चाहोगे। सोचो जैसे आप मोबाइल अभी आपके सामने, आप मोबाइल को यूज कर रहे हो तो आप फोकसली उसको थैंक यू कहना चाहते हो, तो कैसे लिखोगे? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर माई मोबाइल, तो मैं उस पर सेशन ले पा रही हूँ। मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ अपने मोबाइल के लिए, क्योंकि मैं उस पर सेशन ले पाती हूँ, मैं उससे बातचीत कर पाती हूँ, मैं अपने लोगों को उसमें देख पाती हूँ। ऐसी 5 चीजें आपको अपने आसपास लिखनी है फोकस करके। And thankful to talk. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ। फुल एंड थैंकफुल पेन के लिए, फॉर दिस ब्लू पेन, क्योंकि मैं इससे ग्रेटिट्यूड लिख पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली grateful and thankful to, जिस कॉपी में लिख रहे हो, क्योंकि इसमें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। अभी मुझे मैजिक बुक दिखाई दे रही है, तो मैं फोकसली मैजिक बुक का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरा मार्गदर्शन करती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू। आप जैसे आपका मोबाइल की कोई किसी स्टैंड पे होगा या आप किसी टेबल के ऊपर आपका होगा टेबल, क्योंकि मैं क्लासेस ले पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह से हमने फोकसली क्या किया, फोकस के साथ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया। अभी देखो आज का सुंदर सा चैप्टर क्या कहता है। आज डे 19 है, डे 19। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, देखो रोड दिखाई दे रही है और कुछ कदम दिखाई दे रहे हैं। 1 कदम, 2 कदम, 3, 4, देखिए कुछ कदम चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पानी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, समुद्र दिखाई दे रहा है, ये बालू दिखाई दे रही है और इस पे आपकी क्या है, फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है, और गोल्डन गोल्डन डस्ट उसके चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो क्या कहती है हमारी आज का चैप्टर, क्या कहता है? 19वां दिन। देखो पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने 19 दिन कंप्लीट कर लिए, और पहले के 3 दिन, डे 0 के दिन 19, 20, 21, 22 दिन हमने कंप्लीट कर लिए। देखते देखते जर्नी कितनी अच्छी ना, हमें पता ही नहीं चलता है।
19वां दिन जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, 1879, 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही और कितनी गहरी बात उन्होंने की। हमारा जो जीवन है वो हमारा अकेले का जीवन नहीं है। हम सब कितने लोगों की सेवा हम लेते हैं और कितने लोगों के श्रम पर मेरा जीवन निर्भर करता है। देखो, जैसे कि आप ओला उबर बुक करते हो तो कोई आपको लेने आता है, तो वो उसने क्या दिया आपको? उसने अपना श्रम आपको दिया। पैसा आप दे रहे हो, पैसा लेकर भी खड़े रहोगे तो भी हो सकता है कभी कोई ड्राइवर ना मिले, कोई गाड़ी ना मिले आपको, तो क्या करोगे उस पैसे का? तो ये बहुत ही ज्यादा गहरी बात है कि हम कितने लोगों का श्रम लेते हैं। आप कहीं पर भी यात्रा करते हो, कहीं पर भी जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं पर कुछ भी करते हो, और रोज डेली के कितने, आयरन वाला होगा, कोई कोई फूल वाला होगा, कोई अखबार वाला होगा। एक दिन अखबार नहीं आया तो कैसे हम लोग क्या करते हैं? अरे आज अखबार नहीं आया, आज अखबार नहीं आया, कितनी बार बोलते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो दूसरे लोग के श्रम पर क्या करता है? निर्भर करता है। हम अकेले सच में कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में देखो, उन वो लोग जो हमारे जीवन में अपना योगदान देते हैं, तो वो अगर जीवित हैं तो वैसे योगदान देंगे, और अगर वो मृत है, वो नहीं भी है इस दुनिया में, तो भी उनका योगदान हमें मिलता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सीख से। और हम याद करते हैं उनके हेल्प को कि भाई उस समय उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की थी, इस तरह से उन्होंने किया था। मतलब कुछ ना कुछ सीख रहती है। तो हम, हमारा क्या है, हमारा जीवन उनके श्रम पर निर्भर है। आज के बाद में याद रख लो कि जो भी लोग हमारे लिए काम करते हैं, उनका श्रम हम लेते हैं, तभी हम आराम से रह पाते हैं। तो अब हमारी क्या ड्यूटी? हमने ले तो लिया, इकट्ठा कर लिया, अब हमारी क्या ड्यूटी है कि हम जितने, जिस अनुपात में लिए हैं ना, कम से कम उसी अनुपात में हम किसी न किसी रूप में क्या करें? वापस दें। किसको वापस दें? इस समाज को वापस दें। जितना भी मुझे मिला है, क्या करूं मैं उस समाज को वापस दूं। मुझे, मैं अगर अपने पास रख लेती हूँ तो क्या होगा? वो अस्थेय हो जाएगा। अस्थेय का मतलब जानते हो कि क्या होता है? अस्थेय का मतलब होता है ऐसे चोरी ना करना। तो क्या करना है? जो भी मिला है उसको रखना नहीं है। तो आप लोग का क्या ड्यूटी है कि अगर आप लोग को यहाँ कुछ मिल रहा है तो आप लोगों को बताओ कि भाई देखो, यहाँ ये क्लासेस हो रही है, जिसके भी क्या है, आप आराम से इस क्लास में आ सकते हो और इस क्लास को अटेंड कर सकते हो और अपने जीवन में क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो जब आप ये कर रहे हो तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उसको क्या करो? इस बात को बोलो सबको। कोई करे ना करे उसको, उसमें आपको नहीं जाना है, लेकिन आपको अपने मुंह से ये बात बोलनी है। क्यों? क्योंकि जितनी अच्छी बातें फैलाओगे, क्या होगा? उतनी ही समान समान लोग क्या अगर हमारे आसपास रहेंगे ना, तो हमारी एनर्जी भी क्या रहेगी? बनी रहेगी। ये लाइन अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि, और फिर क्या है, उसी अनुपात में देने के लिए क्या करना चाहिए? हमें मेहनत करनी चाहिए। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। अभी देखो आइंस्टाइन ने क्या किए, उन्होंने कितने सारे क्या किए? आविष्कार किए, और क्या है? हमें उपहार दिया है। देखो बैठे बैठे हम कितनी सारी चीजें यूज करते हैं। अगर वो, उन्होंने इतना सब किया तभी तो हम क्या है, इस चीज को समझ पाते हैं, हम उसको इंजॉय कर पाते हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की और हम तो आराम से यूज करते हैं। तो क्या है? उनका गिफ्ट है। उनके खोजे, उनकी, उन्होंने जो खोज की वो सब क्या है? हमारे लिए गिफ्ट है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। तो उन्होंने क्या किया? वो क्यों सफल हुए, वो क्यों सफल हुए, इसका रहस्य आज हमें पता चल गया है। कृतज्ञता, यानी हर दिन कृतज्ञता। तो आप, आपको भी अगर आइंस्टाइन के जैसा सफल बनना है अपने अपने जीवन में, हम सबको उस ऊंचाइयों तक जाना है, तो हमें भी रोज 100 लोगों को कम से कम धन्यवाद देना चाहिए जो आइंस्टाइन करते थे। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है। आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उन कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। कौन से कदम? जो आइंस्टाइन ने उठाए थे। वो क्या है? वो हमारी प्रेरणा है आज के इस चैप्टर की। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहें, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है,
ये कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि ये उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत 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 प्यारा एक प्यारी प्रैक्टिस है, जो अगर एक बार आपको मतलब कि इसकी प्रैक्टिस हो गई, तब तो ये याद नहीं करना पड़ेगा, आपके एकदम अपने आप आ जाएगी। क्या करने जा रहे हैं आज आप भी आइंस्टाइन की जैसे 100 कदम उठाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? 100 कदम उठाने जा रहे हैं। किस लिए? ताकि आपके जीवन में भी वैसे ही सफलता मिले। और क्या करना है आपको? जो आप लिए हो वो आपको देना है समाज को। ठीक है। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड 1994 के लेखक है जिन्होंने यह बात कही। 86,400 सेकंड यानी इतनी बार आप क्या करते हो? सांस लेते हो। तो आपने कितनी बार धन्यवाद बोला? सोचो। हर 1 सेकंड में अगर हम धन्यवाद बोले तो जादुई कदम उठाने के लिए ये बात समझ में आई क्या? 86,400 सेकंडों का जो उपहार दिया, नहीं समझ में आया तो फिर मेरे से पूछ लेना, ध्यान रखना। इतनी सांसें हम लेते हैं, इतनी सांसें हम लेते हैं, और हर सांस के साथ हमें धन्यवाद कहना है। अभी समझ में आ गई? जादुई कदम उठाने के लिए आप 1 कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। अब जादुई कदम उठा, कदम तो कदम आप बढ़ा रहे हो, वो कदम जादुई कब हो गए? जब आपने हर कदम के साथ क्या कहा? धन्यवाद कहा। जब पैर उठाया वो जमीन पे पड़ा तो धन्यवाद, दूसरा पैर उठाया जमीन पे पड़ा तो धन्यवाद, तब वो कदम क्या होंगे? जादुई बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि मेरा मन, मेरा दिमाग और मेरा मतलब कि मेरा अलाइनमेंट क्या है, उसके ऊपर फोकस है, केंद्रित है। तब क्या होगा? तब वो बहुत ज्यादा मन में क्या होगा? एहसास जगाता है धन्यवाद का। और फिर से सुन लो, जादुई कदम उठाने के लिए आप 1 कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर, दूसरा पैर, एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। तो जादुई शब्द कौन सा है? धन्यवाद है। और पैर, एक पैर रखते हो, दूसरा पैर रखते हो, और हर कदम के साथ धन्यवाद कहते हो। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी, किसी भी समय, कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? कहीं पर भी जाओ आप क्या कर सकते हो? जादुई कदम उठा सकते हो। जैसे मुझे इसका अभ्यास मुझे इतना है कि मुझे याद नहीं करना पड़ता। मैं अगर घर में भी चल रही हूँ तो मेरे मुंह से निकलेगा, अगर मैंने सीढ़ियां उतरी है, सीढ़ियां चढ़ी है, मैं एक जगह से दूसरी जगह गई हूँ, तो ये कदम मेरे साथ साथ चलते हैं। तो इसी तरह से आप भी बहुत गहराई से इसको समझकर आज से ही क्या करेंगे? चालू करेंगे, और बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। चाहे ही आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना, या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। अब ये एग्जाम्पल क्यों दिए गए? आपको क्या करना है? बस आप उठ रहे हो, कदम उठाया, थैंक यू, 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 थैंक यू। सिर्फ हर कदम के साथ आपको थैंक यू बोलना है, उस समय और कुछ नहीं, सिर्फ थैंक यू। तो उन्होंने ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि भाई आप चाहे कुछ भी करो, जब आप चल रहे हो आपको थैंक यू बोलो। कहते हैं ना, सांस सांस सिमरू। 86,400 सेकंड जो हमें मिला है, तो अगर हम उतना कर ले तब तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन साथ साथ सिमरन करने की बात जो आई है वो 86,400 सेकंड के ऊपर आई है। अभी उसी के लिए और थोड़ा कि भाई आप कदम कदम पर धन्यवाद कहो। अभी तो सांस में नहीं जुड़े हो, लेकिन कदम 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 पर क्या करना है? आपको धन्यवाद देना है।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। जहां भी चलो, ये एग्जाम्पल इसीलिए दिए गए हैं कि आप चाहे परीक्षा देने जाओ, चाहे डेटिंग पे जाओ, चाहे नौकरी पे जाओ, चाहे एक जगह एक रूम से दूसरे रूम में जाओ, आपको क्या कहना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर कदम के साथ। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। हमको अपनी प्रोग्रामिंग ऐसी करनी है। आज तो आप 19th चैप्टर पर, इस तरह की हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि अगर आप आंखों से किसी चीज को देखो तो क्या निकले आपके मुंह से? थैंक यू। विचार तो बाद में आए, मतलब हर एक कोशिका में इस तरह से ग्रेटिट्यूड को क्या होना, फील करना है, महसूस करना है कि अगर मैं आंखों से कुछ देखूं तो मेरे मुंह से क्या निकले? थैंक यू। ठीक है, तो अलग अलग माध्यम से बहुत अच्छे से बताया गया है। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाते जाती हूँ। अब आप में से कुछ लोग वॉक पर जाते होंगे सुबह सुबह, तो आपको पता है कि आपको कितने राउंड लगाने हैं या कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? थैंक यू का क्या है, कृतज्ञता का गलीचा बिछाते हुए जा सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत मजा आता है, आसपास पेड़ पौधों को देखते हैं और इतनी सारी चीजें दिखाई देती है, हर एक चीज का कृतज्ञता थैंक यू बोलते हुए चलना बहुत अच्छा लगता है। और वो हमारे क्या है, एहसास को, फीलिंग को बढ़ा देता है। तो जब भी आप सड़क पर पैदल चलो, कहीं भी जाओ, अपनी कार तक जाओ, ठीक है, अपनी सीढ़ियों से जब नीचे उतरते हो ना, तो हर एक सीढ़ी पर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चढ़ते समय थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोले। क्लियर हो गया ना ये? यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था। अब यहाँ हर कई बार मैं कहती हूँ ना, अपने हर 1 घंटे का अलार्म लगाओ अपने मोबाइल पर, तो आपको पता चलेगा अभी आपके मन की स्थिति कैसी है, 1 घंटे बाद आपकी मन की स्थिति कैसी है, क्या थोड़ी सी डाउन हो गई है या थोड़ी सी हाई है, कैसा है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस बात पर गौर करें कि जब आप ये कदम नहीं उठाए थे उस समय आपकी मन की स्थिति कैसी थी। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझो कि जब शुरुआत करने से पहले, मतलब जब आप कदम उठाने जा रहे हो फोकस करके, क्यों? क्योंकि अभी तो आपको हैबिट नहीं है, अभी तो आप सीख रहे हो। तो फोकस करके कि भाई मैं कदम उठा रहा हूं, तो कदम उठाने के पहले आपके मन की स्थिति कैसी है ये देखो, किस तरह का आप फील कर रहे हो। तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो जब आप जादुई कदम उठा लोगे, मतलब हर कदम के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलोगे, तो आपके एहसास में क्या चेंज आया है वो आपको पता चलेगा। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा ज्यादा भावना नहीं ला पाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बाद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। और कई बार ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि भाई चाहे कितना ही कर लो फीलिंग नहीं आ रही है, फीलिंग नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, फीलिंग नहीं आ रही है तो रहने दो। अभी क्वांटिटी बढ़ा दो, जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी क्या होगी, अपने आप मेंटेन हो जाएगी। तो अभी क्वांटिटी बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा बोलो, अच्छा ही लगे, क्या होगा, खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और कोई ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप निराश हो, तो क्या करना है, जादुई कदम आपको उसमें अच्छा फील कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। अब जैसे हम कहते हैं ना, विजुअलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए हमें, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए, मुस्कुराहट चाहिए, मतलब एकदम ऐसे अच्छा अच्छा फील करना चाहिए। तब भी क्या, तब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या होती है, जान आती है, ऊर्जा आती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप खुश हो तो ये जादुई कदम क्या करेंगे, आपकी खुशी को और ज्यादा हाई कर देंगे। तो जादुई कदम उठाने के बाद में अगर आप अपना विजुअलाइजेशन करते हो, कल्पना करते हो अपने सपनों के लिए, तो वो और ज्यादा क्या होगी, जल्दी जल्दी काम करेगी। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए ये अभ्यास 90 सेकंड तक करें। अब उन्होंने क्या किया कि भैया आप शुरू शुरू में तो अभ्यास कर रहे हो, तो सारा दिन नहीं कर पा रहे हो, तो अभी असाइनमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, 90 सेकंड, 90 सेकंड तक क्या करना है, जादुई कदम उठाना है। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में। ये समझ में आया? देखो ये क्या कह रहे हैं कि 90 सेकंड में हर आम इंसान क्या करता है, 100 कदम चल लेता है। तो आपको ऐसे क्या 100 कदम ऐसे गिनती पूरी करनी है क्या, एक थैंक यू, एक थैंक यू, दो थैंक यू, तीन, ऐसे गिनती हमें पूरी नहीं करनी है। कम से कम हम 100 कदम तो चले,
100 कदम तक तो फोकस करे, केंद्रित अभ्यास करे उसके बारे में, कि आप कम से कम 100 कदम केंद्रित अभ्यास करो, फोकस होकर अभ्यास करो। ठीक है? तो बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। तो अगर मेरे मन में, अगर किसी के भी मन में अगर कोई निराशा की भावना है या किसी और चीज की भी भावना है, जिसको क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है, कोई चिड़चिड़ापन भी अगर है, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिशनर है ना, तो आ सकता है कोई चिड़चिड़ापन भी है और हमें पता चल जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत से कदम लेने चाहिए। तो क्या होगे, हमारे एहसास बदल जाएंगे, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। कितने कदमों की, कम से कम 100 कदमों की। एक बार जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। तो अगर आपको क्या है, पता रहेगा कि भाई मुझे वहां जाना है, तो आप आराम से क्या करोगे, 100 कदम उठा के जा सकते हो। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, भूल से भी ना गिनना। क्यों? क्योंकि फिर आप फोकस नहीं कर रहे होंगे कदमों उठाने पे, आप धन्यवाद पे आपका रहेगा कि आपने गिनती पूरी की कि नहीं की। क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। आपको सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देना है, धन्यवाद के एहसास पर, धन्यवाद देते हुए। ठीक है? जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा? तो ऐसे तो देखो, हम लोग एक थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोल लेते हैं, या कुछ कोई भी हमारा काम करता है तो हम उसको एक बार थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन दिन में हम कितनी बार थैंक यू बोले? एक बार सोचो, 100 बार अगर हमने नहीं बोला, जैसे सर ने बताया था ना, 50 बार बोलो कृतज्ञोष्मी कृतज्ञोष्मी कृतज्ञोष्मी, चीजें तो वही है। तो क्या कह रहे हैं, ये कम से कम 100 बार तो आप धन्यवाद बोलोगे। कहते हैं ना 108 की माला करो, तो कम से कम अगर एक माला करते तो कम से कम हमने एक बार, एक माला क्या है, यानी मतलब मैंने भगवान का नाम 108 बार लिया, बैठकर मैंने वो किया। तो वही वो कह रहे हैं कि कम से कम आप 100 बार तो बोलो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब तो फिर जितना भी मन, जितनी चाह मैं माला कर सकूं, मेरा मन हो तो मैं 16 माला कर लूं, मेरा मन हो तो मैं जितनी मेरे पास हो मैं ज्यादा से ज्यादा करूं। ठीक है ना? तो ये अभ्यास गिनने के बारे में नहीं है, ये अभ्यास है आपकी धन्यवाद के ऊपर केंद्रित करने पे, उस ऊर्जा के ऊपर केंद्रित करने के बारे में। ठीक है? तो जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है क्या? इसके पहले 100 बार धन्यवाद बताना जरा, रेज हैंड करके। और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया। तो आज से क्या करना है, अगर आइंस्टाइन जैसे अगर हम सबको सफल बनना है, मैं भी शामिल हूँ अपनी इस प्रैक्टिस में, तो हमें क्या करना है, हर दिन कम से कम यह काम करना है। 100 लोगों को भी धन्यवाद देना है, और कम से कम चलते वक्त तो हर बार धन्यवाद कहना ही है। जैसे कि जब मैं चलती हूँ, तो मैं फोकस होकर चलती हूँ, तो मैं धरती माँ को बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे धरती दिखाई देती रहती है। उसके बाद में बारिश होती है, तो चलते वक्त बारिश का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और इतना मजा आता है। जो भी मेरे सामने दिखाई देता है मुझे, अगर अग्नि देवता दिखाई देता है, जैसे कोई चाय बना रहा होता है सुबह सुबह, अगर अग्नि देवता मुझे दिखाई दिए, तो मैं अपने कदमों के साथ अग्नि देवता का भी क्या करती हूँ, मैं धन्यवाद अदा कर देती हूँ। हवा हवा तो हर समय मेरे लिए मौजूद रहती है, तो जब मैं फील करती हूँ, जैसे ही वो मेरे शरीर को टच करती है, मुझे समझ में आ जाता है कि हवा ने टच किया है, तो अपने कदमों के साथ मैं उनका भी धन्यवाद अदा करती हूँ। और खैर ये तो मेरे मेरे तो उसमें सिस्टम ही आ गया, अगर मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, कहीं पर भी जा रही हूँ, अगर मैं चल रही हूँ, तो खासकर बाहर, सबसे ज्यादा बाहर होता है मेरे साथ, तो मैं धन्यवाद कहती हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 90, जादुई कदम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का ये जो हमारा प्यारा सा चैप्टर था, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से संबंधित कुछ न समझ में आए तो पूछे,
और पिछले भी अगर कोई चैप्टर्स है जिसमें आपको कुछ पूछना है या कुछ नहीं समझ में आया है या कैसे काम करे नहीं आया है, तो वो अभी हम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा है, आपने कोई प्रैक्टिस की है जिसमें आपको कुछ हुआ है तो आप मुझे बताओ। और ये अभ्यास समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। बोलो। पिछले कोई भी चैप्टर्स हो जिसमें कुछ नया समझ में आया हो तो उसमें भी पूछ सकते हो। और आज का जो जादुई अभ्यास है इसमें क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। चलते वक्त क्या कहना है? धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। हर कदम के साथ थैंक यू कहना है, हर कदम के साथ। और मैंने अपनी प्रैक्टिस भी आपके साथ शेयर की कि मैं क्या करती हूँ। तो जब भी मैं सुबह चलती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा क्या होता है, फोकस रहता है। तो जैसे जैसे मैं उतरती हूँ चढ़ती हूँ तो मैं मेरा ये चलता है। तो आज से आप भी देख लो आपको अपनी प्रैक्टिस को और कैसे ज्यादा गहरा करना है, प्रैक्टिस और ज्यादा कैसे करनी है। और आप भी अपनी शेयरिंग करो कि आप अपनी रोज प्रैक्टिस कैसे करते हो, अब बताओ मुझे। तो फिर क्या मैं यही क्लोज करूं? आपको आज से ही, आप जब ये कंप्लीट कर लोगे, अपने किचन तक जाओगे, अपने रसोई घर तक जाओगे, रसोई घर यानी जहाँ रस बरसता है, रसोई घर तक जाओगे तो क्या करोगे, अपने रूम से रसोई घर तक जाते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक। किसी को जोर से बोलने की स्थिति में तो जोर से बोलो, नहीं तो मन ही मन ऐसे मुंह से थोड़ा सा बुदबुदाते हुए भी आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल सकते हो। अभी बताओ। हर कदम पे बोलना है। हर कदम पे बोलना है। थैंक यू कि हाँ, धन्यवाद। जो आपको अच्छा दोनों लगे। एक ही है, दोनों एक दोनों ही है, एक ही है, शुक्रिया, दोनों एक ही धन्यवाद। है। दोनों एक ही है। अभी चलो, चल के 10 कदम चल के आओ। कदम नहीं गिनने, खाली धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है। अपने रूम से हॉल तक जाओ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हुए। फिर अच्छा। देखो आपके एहसास में क्या चेंजेस आती है। अच्छा। अच्छा, ये तो हमने कभी नहीं किया, आज से करूंगी। कीजिएगा। बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू, थैंक यू, इवन थैंक। लिफ्ट खोलते करूंगी आज से। समय। अच्छा, हाँ। नहीं, अभी से करूंगी। अभी से ही करना है, अभी से आज से ही करूंगी। करना है, अभी से ही करना है। सेशन कंप्लीट होने के बाद में जब आप लोग उठ उठ के जाओगे, हर कदम के साथ धन्यवाद कहना है। क्यों क्यों कहना है? आइंस्टाइन की जैसे हमें भी क्या होना है, अपने जीवन में सफलता लानी है। सफल है हम, और जो चाहिए, मन चाहिए जो चीजें चाहिए वो लेके आनी है। और समान ही समान को आकर्षित करता है। और जितना 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 क्या करोगे, इसको बढ़ाओगे। अब मैं फिर से आपसे यही बात कहूंगी, कम से कम आप यूट्यूब पे जाकर कमेंट करके, एक बॉक्स होता है, तो कमेंट में जाकर वेरी गुड संगीता जी। तो उस कमेंट के अंदर जाकर आप कम से कम आइंस्टाइन के लिए ही थैंक यू लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आइंस्टाइन सर जी, क्योंकि उन्होंने हमें कृतज्ञता, उन्होंने हमें धन्यवाद कहने का एक नया रास्ता बताया। 100 लोगों को धन्यवाद देते हैं ना, तो 100 कदम हम चल रहे हैं। तो कम से कम आप सर के यूट्यूब पे लिख दो, नहीं तो मेरे चैनल पर लिख दो। मैं चैनल का लिंक भी सर के साथ शेयर कर दूंगी, वो कर देंगे। और आप दोनों पे भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? कम से कम आप इतना जो मिल रहा है उसको कम से कम देना सीखो। आइंस्टाइन ने हमें आज क्या सिखाया कि जिस अनुपात में आप ले रहे हो उस अनुपात में आप देना भी सीखो। तो आप कम से कम जाकर कमेंट में जरूर लिखिए। जब आप कमेंट करते हो ना, तो उससे भी लोगों को बहुत ज्यादा क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है कि भाई हाँ, ऐसे भी क्या करना है, हमें धन्यवाद करना है। चलो और बताओ, पिछले लास्ट के कोई चैप्टर्स है जिसमें आपने असाइनमेंट किए हो और आपको न समझ में आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्योंकि इसका असली जादू कहाँ है, इसके असाइनमेंट में। जितना जितना असाइनमेंट करेंगे, केंद्रित अभ्यास करेंगे, ना उतना आपको मिलेगा। बताओ, कुछ है कि मैं यहाँ कंप्लीट कर दूं क्लास? सर भी लगता है शायद अभी अभी आए थे, वो है नहीं।
अच्छा, तो फिर किसी का भी कोई भी प्रश्न नहीं है, तो हम सारिका जी, आपको कुछ कहना है? नहीं मैम, धन्यवाद कहना है आपको, सिर्फ धन्यवाद। सचमुच नया चैप्टर था, और नया नया ही, ये कभी सुना नहीं था कि चलते वक्त धन्यवाद बोलना। ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैंने अपनी हम्म, प्रैक्टिस भी आपके साथ शेयर की कि मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ, अगर आपको हाँ वो भी अच्छी लगे तो आप वो भी अपना हाँ सकते हाँ, नहीं नहीं, वो एग्जाम्पल जो होता है वो हम लोगों को सचमुच मोटिवेट करता है। ऐसे तो ऐसा है, बहुत पहले मेरी फैमिली में मतलब फ्रेंड में किसी को मैंने सुना था कि वो अपने अपने रूम में वॉल पे एक के बाद कितना जीरो लगा करके ऐसे नोट पे रखे थे। उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि ये पागलपन है। और इस बात पे हमारे घर में बहुत सारा डिबेट भी हुआ था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कोई पक्ष, मतलब जब तक हम इस चीज को नहीं जानते थे, मैं भी उससे डिसएग्री की थी कि इतना ज्यादा इम्प्रेशन किसी को नहीं पालना चाहिए और अपने हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन शायद मालूम अब लग रहा है कि शायद उसने इसी चीज को फॉलो किया होगा। हो सकता हैं। है अब हो समझ में सकता कुछ है। कुछ आ रहा है। अभी विचार आ रहा है तो ना, क्योंकि गलत कोई नहीं होता, सब सही होते हैं, अपने अपने अनुसार करते हैं, तो आज हाँ, ये चीज है कि गलत कोई नहीं होता है, सब गलत कोई नहीं अपने होता। हिसाब से रहते हैं। हम्म, तो क्या है कि मैं वापस से आपका एक एक क्लास को जो है ना, मैं फुल फिर से एक एक करके देख रही हूँ। और स्टार्टिंग से फिर से मतलब आपका क्लास तो अटेंड करती हूँ, फिर बाद में अपना एक बार एक दिन एक एक चैप्टर देखती हूँ, उसको फिर से समझने का कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यही कहूंगी, जाके कमेंट जरूर करना। सर का जो चैनल है वो भी आप लोग को पता है, मेरा भी है शुक्राना शक्ति साधना। तो वो नया चैनल बना है। एक्चुअली मेरा जो मेन चैनल है वो शक्ति योगा बाई ज्योति है, मैं अभी उस पर अपलोड नहीं करती, क्योंकि मैजिक बुक का जो भी पूरा मैंने एक अलग चैनल ही बना दिया था कि उससे रिलेटेड सारी चीजें उस पे रहे। तो उसमें अभी ज्यादा मतलब कि 70s के करीब ही सब्सक्राइबर है, क्योंकि एकदम नया चैनल है। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा शुक्राना शक्ति साधना को, उस पर जाके थोड़े से कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट लिखिए कि कैसा आपको लगा आइंस्टाइन को थोड़ा। और सिर्फ एक ही नहीं, आप कम से कम 5-6 कमेंट कर सकते हो। मतलब ये मैं कम से कम क्यों 5 करवाती हूँ, क्योंकि पंच तत्व होते हैं, 5 चीजें होती है, पंच एक कहते हैं ना मुट्ठी बन जाती है, इसलिए कम से कम 5 5 ग्रेटिट्यूड कम से कम करो। 10 हम सुबह करते हैं, 5 अभी करो, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर लगेगी? ज्यादा देर भी नहीं लगेगी आपको इस काम में, लेकिन जरूर से हिंदी इंग्लिश मिक्स किसी भी तरह से करो, दिल की भावनाओं को करना है, जिस अनुपात में लिया है उसी अनुपात में देने की मैं आप सभी से क्या करूंगी, इस सपोर्ट की आशा रखती हूँ। तो जरूर से ओके मैम, कीजिएगा। जरूर जरूर से होगा। तो शुक्राना शक्ति साधना ओके। शुक्राना नाम ही रखा है मैंने, शुक्राना हम्म। शक्ति है। और हम इसकी साधना कर रहे हैं, हम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं, इसलिए ट्रिपल एस, एस 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 ट्रिपल एस है ये। तो जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, ये पूरे 3 सृजन का होता है, इसलिए इसमें 3 शब्द है। तीनों शब्द एस से, सेम शब्द से चालू होते हैं। और शक्ति का प्रतीक है, हम क्योंकि कृतज्ञता एक शक्ति है जिसको हम सीख रहे हैं और इसका हम अभ्यास करें, इसलिए ये इस चैनल का नाम मैंने इसलिए रखा है शुक्राना शक्ति और साधना। तो जरूर से जाके उस पर कमेंट करना है आपको। जरूर जरूर। थैंक यू। मैं इन सब चीजों को समझ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि आपका लेवल तो बहुत ऊपर है, मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। स्टार्टिंग है, नर्सरी क्लासेस है। और मैं इससे खुद पहले नर्सरी की समझती हूँ अपने आप को, मैं तो नर्सरी से ऊपर अभी तक अपने आप को पहुंचा ही नहीं पाई। मैं समझती हूँ मैं नर्सरी की बच्ची हूँ, जिसको प्रैक्टिस करना है और हमेशा ओपन अप रहना है सीखने के लिए। क्योंकि ऐसा है ना कि जनरल, जैसे घर में सारे लोग एक मत के नहीं होते हैं, तो उनका भी सुनना पड़ता है उनके हिसाब से कि तुम पागलपंती करती हो, ये सब पागलपंती है। तो ये सब अपना अपना सबका ओपिनियन, और क्या। कोई बात लेकिन नहीं, वो भी हाँ सही है, वो भी सही है, हाँ, उनको भी सही है। सही है वो, क्योंकि उनको सही है। पता नहीं ना, वो तो इस राह पे नहीं चल रहे। तो कोई बात हम्म नहीं, आप अपना करते जाइए, और आप उनको भी खूब क्या है, गोल्डन डस्ट सिखाया था ना, वो सब यूज करने हम्म का है। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं? हाँ बच्चे हाँ पढ़ाई करते हैं?
हाँ, बेटी है, पढ़ाई कर रही, तो कोलकाता में उसके ही है, ऊपर आईएम में है। तो उसके ऊपर गोल्डन डस्ट कि वो बहुत अच्छे से पढ़े, वो जब जाए तो उसके ऊपर गोल्डन डस्ट। तो ये सारी चीजें अब क्या है, हम सीख रहे हैं और इसको जितना अप्लाई करेंगे डे टू डे लाइफ में, इसमें काफी सारी चीजें ऐसे जो आप रोज अप्लाई कर सकते हो डेली। तो ओके, करो, थैंक यू अप्लाई मैम। करो, हाँ, अप्लाई करो। तो और किसी का कोई प्रश्न है, किसी की शेयरिंग है? सारिका जी की शेयरिंग इतनी अच्छी होती है, मतलब वो जो भी प्रैक्टिस करते हैं ना दिल से बताते हैं, तो हम सीख पाते हैं, और मैं अपने अनुभव भी हाँ, बताती हूँ। वही एक्चुअली, क्योंकि मैं आपसे बात करती हूँ ताकि वो दिखावे वाला चीज नहीं करना चाहती हूँ कि हाँ ये से वो नहीं, जो है सो है वो बताती हूँ। और जितना बात करते हैं ना, हमारा विशुद्धि चक्र उतना काम करता है। विशुद्धि चक्र क्या होता है, हम हमारी चीजों को मैनिफेस्ट करने में, हमें विजुअलाइजेशन करने, विजुलाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए और बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उदान वायु का भी काम करना बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो और किसी का कोई प्रश्न है? सर लगता है किसी का भी कोई प्रश्न भी नहीं है, तो आपको कुछ कहना है सर? तो समापन करवा दीजिए। समापन करा दूं मैं? जी, कोई सवाल नहीं है तो समापन करवा सकते। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। तो दोनों हाथ क्या है, हमारे पंच तत्व का जो प्रतीक है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय क्षेत्र पर रखेंगे, मुस्कुराएंगे। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करेंगे हम अपने माता पिता का, कि उन्होंने हमें बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा दी। हमारा दिमाग इतना सकारात्मक है उनकी शिक्षा की वजह से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितने गुरुजनों से मैंने शिक्षा प्राप्त की उनका धन्यवाद। आज आइंस्टाइन गुरुजी को भी धन्यवाद कि वो उन्होंने हमें सिखाया कि हमें लोगों को, जितने भी लोगों से, चाहे वो जीवित हो चाहे मृत हो, हमने जो सीखा उनका धन्यवाद हमें देना है। और जितना हमने सीखा उतना समान मात्रा में, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हमें अपने समाज को भी देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तहे दिल से धन्यवाद हमारे घर के फैमिली मेंबर्स का कि वो सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, सपोर्टिव है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे प्यारे सेवाधारियों का कि वो इतने अच्छे से काम करके जाते हैं। तहे दिल से धन्यवाद हमारे पंच तत्वों का। पंच तत्व जो हमारे दोस्त है, हमारे अनुकूल काम करते हैं। और हमारा शरीर, हमारे शरीर में जो 5 प्राण वायु, 5 उप प्राण वायु है, वो सभी सम है, संतुलित है। मेरे शरीर का सारा सिस्टम बहुत सुंदर ढंग से काम कर रहा है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। ईश्वर इतना स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए आपका धन्यवाद। तभी आज हम यहाँ क्लास भी अपनी बहुत अच्छे से ले पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परिस्थिति को इतना अनुकूल बनाने के लिए, इतना सुंदर ज्ञान देने के लिए, और ज्ञान ये जो हमारे सामने आया है इस समय, इस वर्तमान समय के लिए, मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आचार्य तुलसी जी का धन्यवाद, आचार्य महाप्रज्ञ जी का धन्यवाद। उन सबका बहुत बहुत आभार, वंदन, उनकी शिक्षा के लिए, नॉलेज के लिए, प्रेक्षा ध्यान के लिए। चैतन्य की निरपेक्षा, निश्चय ध्यान, अनुप्रेक्षा, कृत्य और इतना कायुसर्ग, जो इतना अच्छा अच्छा उन्होंने हमें सिखाया है अपने अनुभवों से। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्री जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी का धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, मास्टर्स की डिग्री दी। उस राजस्थान लाडनू का धन्यवाद, जहाँ हम रहे, खाए पिए, इतने सारे गुरुजनों से हम मिले, उस चीज के लिए उनका धन्यवाद। उस हर एक रूम का धन्यवाद, हर एक उस खाने का धन्यवाद जो हमने वहाँ खाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आनंद सर जी का इस प्लेटफॉर्म देने के लिए। एमपी के फिटनेस का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा चैनल बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू यूट्यूब का कि वो हमें इतना हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपनी बातों को वहाँ शेयर कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, और समाज को इस माध्यम से हम दे सके। ये तो बहुत ही गजब की बहुत अच्छी चीज है। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूट्यूब, इतना अच्छे से हमें देने के लिए कि हम अपने नॉलेज को शेयर कर सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। राम।